तो सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। 2 दिन का उनका यह दौरा रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे और क्या कुछ खास उनके इस दौरे में रहने वाला है, इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हुए लालचंद, देखिए 2 दिन के लिए राजधानी आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे, राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर चर्चा होगी और भी कई मायने इस दौरे के निकाले जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आगे? निशु, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा काफी मायने रख रहा है और काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर भी ये माना जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर तमाम दिशा निर्देश यहाँ पर जो है तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय राजमार्ग दिया गया, जैसे ग्वालियर एक्सप्रेस, ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस सड़क का जो है निर्माण करने के लिए एक बड़ी रकम दी गई। इसके साथ ही आप देखिए अयोध्या में रिंग रोड बनना है, इसके साथ ही आगरा एक्सप्रेस से जो है जोड़ना है कई सड़कों को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि काफी महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचेंगे वहां पर नितिन गडकरी जी से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग को बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है। जिस तरीके से धार्मिक स्थलों को बढ़ावा दिया गया, उनको जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं लगातार प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, लगातार इस पर सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसको जोर देती हुई दिखाई दे रही है। और आज उत्तर प्रदेश में देखिए एयरपोर्ट भी बड़ी संख्या में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही देखिए सड़कें भी निर्माण लगातार किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नितिन गडकरी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर बैठक होगी, चर्चा होगी, उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं और बड़ी सौगात मिल सकती है राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में। और इसके साथ ही आप देखिए मुख्यमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 10 सीटों पर उपचुनाव, उसको लेकर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जिस तरीके से सरकार और संगठन में बदलाव की बात चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था, उसको लेकर भी बैठकें तो कई बार हो चुकी है, रिपोर्ट तो कई बार सौंपी जा चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कई ऐसे नेता हैं जो कई सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं सवाल उठा है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब दिल्ली पहुंचेंगे तो एक तरफ जहां नितिन गडकरी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर चर्चा करेंगे, तो वहीं यह भी माना जा रहा है कि अमित शाह जी से भी मुलाकात हो सकती है, जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 दिवसीय दौरे में मुलाकात कर सकते हैं और तमाम चीजों को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से बड़ा प्रदेश है, और चाहे लोकसभा सीटों की बात की जाए चाहे विधानसभा सीटों की बात की जाए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सीटें हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पर लगातार बीजेपी का फोकस रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो उपचुनाव, उसको लेकर भी पूरी मेहनत यहां पर करते हुए दिखाई दे रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभाले हुए 30 मंत्रियों को जो है जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन और क्या कुछ खास हो सकता है, इसको लेकर मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण है। जी लालचंद, कितने बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बताया जा रहा है कि 4 बजे भारत मंडपम में बैठक होने वाली है, उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल निशु, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 3 बजे के आसपास लखनऊ से रवाना होंगे और 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके बाद भारत मंडपम में जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर बैठक होगी, तमाम चर्चा होगी। उसमें जो केंद्रीय नेतृत्व के अधिकारी है वो भी इसमें शामिल होंगे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को चाहे धार्मिक स्थल से की बात की जाए, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसकी कनेक्टिविटी मजबूत की जा रही है, तो वहीं पर्यटन के तौर पर भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अयोध्या में किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उसी तरीके से काशी विश्वनाथ में देखिए बड़ी संख्या में, जब से कॉरिडोर बना है, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इसके साथ ही देखिए मथुरा वृंदावन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी, सड़कें अच्छी होगी, एयरपोर्ट अच्छे होंगे, तो जाहिर सी बात है और भी ज्यादा देश विदेश के लोग पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और जिस तरीके से पर्यटक के तौर पर
उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इससे ये माना जा रहा है कि ये जो बैठक होगी नितिन गडकरी के साथ भारत मंडप में, ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। और इसके पहले भी देखा गया है कि अयोध्या रिंग रोड बनाने की बात की गई थी, ग्वालियर एक्सप्रेस बनाने की बात की गई थी। इसके साथ ही देखिए आगरा में रिंग रोड बनना, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात की जाए, चाहे सड़कों के जाल की बात की जाए, और ज्यादा बेहतर यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है, 2 दिवसीय दौरे में कहीं ना कहीं तमाम केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और तमाम चीजों पर यहाँ पर मंथन होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके देश विदेश के लोग उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जमीन उपलब्ध कराने के लिए लगातार सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। और बेहतर चीजें हो सके, केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश को और चीजें मिल सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। जी, और बिल्कुल ऐसा भी देखा जाता है, क्योंकि जब जब उत्तर प्रदेश में तराजू ऊपर नीचे होता है, बैलेंस बिगड़ता है, तो उसके बाद सीधा राजधानी का ही रुख किया जाता है। इससे पहले भी हमने केशव प्रसाद मौर्य के उदाहरण में देखा कि राजधानी दिल्ली का ही रुख किया गया। इस बीच 2 दिन के दौरे पर रहने वाले बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।